नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं कहानी जो सुनाने जा रहा हूं ना, वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास की है। ये कहानी जो है भेजे हैं ना, उनका नाम है पंकज। साल था 2011 का। तो चले आज की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पंकज जी का भेजा हुआ कहानी है। पंकज जी बताते हैं कि मैं एक अपने गांव की बारात में गया हुआ था, अपने दोस्त की बारात में। अब मेरे पास में नई बाइक थी। अब मैं इधर से अपने दो दोस्तों के साथ बिठा कर लेके गया था। बारात में सब कोई अपना आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था, खा पी रहा था। डांस का अब वहाँ प्रोग्राम था, सब अब उसका आनंद ले रहे थे। रात का करीब 10 बज रहा था। अचानक मेरा टेलीफोन बजने लगा, मोबाइल बजने लगा। मेरे घर से फोन था। मैं फोन उठाया और तब मेरे पिता का घबराई हुई आवाज सुनाई पड़ी, पंकज पंकज, जल्दी से घर लौटो। मैं एकदम, अब अचानक जो फोन आया था, अब पिता की घबराई हुई आवाज सुन करके मैं बेचैन हो गया था। पूछने लगा कि पिताजी सब खैरियत तो है? तब पिताजी ने कहा कि नहीं पंकज, खैरियत नहीं है। तेरी माँ का अचानक तबीयत बिगड़ चुका है और जितना जल्दी हो सके तू घर लौट। और इसके बाद फोन कट हो गया था। सही मायने में मैं वहाँ पर कांप गया था। मेरे यार दोस्त सब मज़े में प्रोग्राम देख रहे थे और मेरे लिए तो बड़ा ही दुखदाई पल था। मैं अपने पास में बैठे अपने दोस्तों को कहा कि देखो, ऐसी ऐसी बात है, अब हमें गांव लौटना है। पिताजी के फोन आया। लेकिन मेरे जो दोस्त मेरे साथ बैठ कर आए थे कहने लगे, पागल हो गया है क्या पंकज? रास्ता देख रहा है, एक तो अंधेरी रात है और ऊपर से जिस रास्ते से हम वापस जाएंगे वहाँ पर भूत प्रेतों का अड्डा है। नहीं बाबा नहीं, आप रात में नहीं जाएंगे, सुबह होने दे और तड़के हम 4 बजे के आसपास निकल लेंगे और तब तक तू यहीं पर रुक। लेकिन मेरा मन जो था ना, बहुत ही घबराया हुआ था। मैं बेहद डरा हुआ था, खौफ में था कि ना जाने मेरी माँ के साथ में क्या हो गया। मैं फ़ोन दोबारा लगाने लगा कि मैं पिताजी के बोलूं कि जिस तरह से आप संभालिए, मैं सुबह होते निकल लूँगा। लेकिन अब मोबाइल भी नहीं लग रहा था पिताजी का। और इसके बाद तो मैं पागल सा हो गया था। मैं अपने दोस्तों को कोसने लगा कि देखो, तुम लोग को मैं बिठा के लाया उधर से, शान शौकत से। अब मेरे पास में ऐसा कोई ज़रूरत पड़ गई तो तुम लोग चल नहीं रहे हो। लेकिन दोस्त कहते थे कि दोस्त मैं हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन देखो जान का डर हम लोगों का भी है। हम नहीं चाहते हैं कि भूत प्रेत के हम हवाले हो जाए। और तुम भी ऐसा मत करना, मत जाना, सुबह होने दो और फिर हम इकट्ठे चलेंगे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे पिताजी हैं ना वहाँ देखने के लिए, तो तुम्हें घबराने की चिंता मत करो। लेकिन मेरा दिल जो था कहाँ मानने वाला था। मैं उस बारात में इधर घूम रहा था कि कोई ऐसा मेरा साथी मिल जाए जो मेरे गांव तक चले। लेकिन हर किसी ने उस वक्त जाने से मना कर दिया। आखिरकार मैं अपना मन को कड़ा किया और अपनी बाइक अब ले करके स्टार्ट करने लगा। और तभी वो मेरे दोनों दोस्त आए और कहने लगे, पंकज मेरी बात मान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस वक्त में मत जा। हम सुबह तेरे से बोल रहे हैं ना कि 4 बजे हम निकल लेंगे, तब तक रास्ता चालू हो जाता है। लेकिन इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत बिगड़ है, बहुत ही भयानक है और वहाँ पर आत्माएं घूमती रहती हैं। वो किसी को नहीं बख्शती, तुझे भी नहीं बख्शेगी, ना हमें बख्शेगी, इसलिए मत जा। लेकिन मैं उन टाइम में आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। मैं भूत प्रेत को मानता तक नहीं था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था। अब मुझे लगा कि ना, ये सब बकवास कर रहे हैं, भूत प्रेत कहाँ होते, ये डर से नहीं जा रहे हैं। अब कौन सा डर है ये तो मैं नहीं बोल सकता। आखिरकार मैं उनकी बात को नहीं सुना, अपनी बाइक लेकर के निकल पड़ा। आधा रास्ता मैं बाइक तेज तेज दौड़ाता हुआ और उस इलाके में पहुंच गया था जो लोगों के नज़र में हॉन्टेड था, भूतिया था। दोनों साइड में जंगली पेड़ लगे हुए थे और बीच में वो सड़क जा रही थी। मैं तो बस माँ में मेरा ध्यान पड़ा हुआ था।
और हेडलाइट की जो रोशनी थी बाइक की, नई बाइक थी, और दूर दूर तक रोशनी उसकी जा रही थी। तो मुझे कोई टेंशन था ही नहीं। अचानक एक मोड़ आया, और जैसे ही मोड़ पर मैं मुड़ा ना, अब मैं देखा तो दहल चुका था। एक औरत गिरी हुई थी बीच बीच रोड में। आसपास में जैसे खून फैला हुआ है। ऐसे लग रहा है कि उसके साथ में कोई दुर्घटना हो चुका है। मैं जब उसको देखा ना, तो मेरी बाइक अपने आप धीमी होती चली गई। उसके पास में आकर के बाइक रोक दिया। मैं उतरा नहीं। तब तक वो औरत ऐसी की वैसी लेटी रही। कहने लगी और रोती है आवाज में कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे साथ दुर्घटना घट गया है, मैं चोट खा गई हूँ, मुझे सहायता की जरूरत है, अपनी बाइक पर बिठा करके मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैं उसकी हालत देख करके दहल चुका था। मुझे लगने लगा कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेरी माँ से भी ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ है। पहले मैं इसकी मदद करूँ। आखिरकार हॉस्पिटल तो उधर ही है जिधर हमारा गांव है, तो दोनों काम हो जाएगा। मैं बाइक रोक दिया था। बाइक स्टैंड पर लगा करके जब मैं उतरने लगा, तब वो एकाएक उठ करके खड़ी हो गई। वहां पर मैं खून देखा हुआ था, खून फैला हुआ था, लेकिन जिससे उसको खून को परवाह नहीं थी, अपनी पैरों से चलती हुई मेरे बाइक के पास में आ गई। अब मुझे वो घूर कर देखने लगी, जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाना चाहती हो। मैं जब उसका ये कंडीशन देखा ना, तो मैं अवाक हो गया था। मैं पूछने लगा कि आपको चोट कहाँ लगी है, आप मुझे तो कहीं घायल नहीं दिख रही हो। वो औरत 30 साल की थी, सुंदर थी, और वो कहने लगी हाँ, चोट लगा है ना, मुझे अपनी बाइक पर बिठा दो और मुझे ले चलो हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे कहीं भी उसका चोट नजर नहीं आ रहा था। आखिर माजरा क्या था? मैं अब कुछ सोच समझने का स्थिति में नहीं था। आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अब मैंने बोला ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए संभल करके, शायद आपको अंदरूनी चोट लगी है। मैं यही समझा था। अब इसके बाद मैं बाइक दौड़ाने लगा था, धीरे 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 धीरे। तब वो कहती थी कि थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा तेज चलाओ, दर्द हो रहा मुझे। अब मैं अचानक बाइक की स्पीड बढ़ा दिया था। आज जैसे ही मैं उस जंगली रास्ता को पार करने लगा, तब मुझे महसूस हुआ कि बस मैं अब गया कि अब गया। सामने में एक बड़ा सा जानवर बीचों बीच रोड पर बैठा हुआ था, और उस जगह पर सड़क भी मोड़ रही थी। जब मुड़ते हुए बस मुझे वो नजर आया था, तब तक मुझे देर हो चुकी थी। मैं उस बड़े से जानवर से टकरा गया था, और इसके बाद मुझे अब होश नहीं था कि मैं हूं कहां पर। बाइक कहीं और, मैं कहीं और। उस औरत का आता पता नहीं था कि वो कहां गई। जब मुझे होश आया ना, तो अपने आप को मैं झाड़ियों में पाया था, रोड के किनारे झाड़ियों के पास में। मेरा बदन छिल चुका था। अब मैं कराहते हुए अपनी आंखें खोल चुका था। मैं जब देखना चाहा कि आखिर मैं तो सही सलामत हूं, वो जानवर का क्या हुआ जो रोड पर बैठा हुआ था? वहां कोई जानवर नहीं था। वो उस औरत का क्या हुआ? वो कहाँ है औरत? वो औरत भी नजर नहीं आई। आखिरकार मैं अपने आप को अब उस जगह से उठ करके खड़ा किया। मुझे लगा कि मेरे पैरों में चोट है, लेकिन मैं अब इतना चोटिल नहीं था। मैं अपने मोटरसाइकिल के पास आया जो जमीन पर गिरी हुई थी, और मोटरसाइकिल को मैं उठाने लगा। और तभी वो औरत न जाने कहाँ से आ गई, और वो मोटरसाइकिल को उठाने में मेरी मदद करने लगी। मैं उसको देखा तो मैं हैरान रह गया था। वो कहीं से भी चोटिल नहीं लग रही थी। और तब मैं कहने लगा कि ये सब क्या था, कौन हो आप, और ये चोट कहाँ लगा है, और ये सब क्या हुआ था? तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ, और ये सब मेरे साथ कैसे घटा था। अचानक औरत मोटरसाइकिल जो उठा रही थी, तब तक मोटरसाइकिल खड़ी हो चुकी थी, और मैं स्टैंड पर लगा चुका था। औरत मेरे नज़दीक खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तोड़ रही थी। अचानक उसने अपना लंबा हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ा दिया, और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, इस बार तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा।
मैं अपने अपने हाथों से तेरा गला घोट दूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू बच के दिखा। वाकई में वो पल मेरे लिए डरावना था। और मैं अभी तक उसको इंसान ही समझ रहा था, लेकिन जब मैंने उसका हाथ देखा और उसकी आंखें देखी तो मैं दंग रह गया था। हाथ इतना गंदा दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा जो सुंदर था अचानक एकदम बेढंगा सा हो गया था। अब पहली नज़र में मुझे लगा कि जो लोग बाग बोलते हैं कि भूत प्रेत होता है, ये तो वही भूत प्रेत है, ये चुड़ैल है। जैसा मैं इसको देख रहा था, मैं सही मायने में उस पल डर चुका था। मैं चिल्लाने लगा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहाँ सुनने वाला कौन था? कोई भी नहीं था। रोड पूरी की पूरी खाली पड़ी थी। मेरी चिल्लाहट जारी रही और वो जो औरत थी जो चुड़ैल का रूप अब बदल चुकी थी, ढल चुकी थी, और वो मेरा गला दबाते हुए कह रही थी कि देख, मैं तुझे मारने का भरपूर कोशिश किया, सामने में बड़ा सा जानवर खड़ा कर दिया ताकि तू अब टकरा जाए, तेरी मौत हो जाए, लेकिन तू तो बच गया। लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे मार करके इसी रोड पर छोड़ दूंगी। कोई भी गाड़ी वाड़ी आएगी और उससे टकरा जाएगा, तो लोगों की नज़र में तुझे एक्सीडेंट से मरा हुआ साबित कर देंगे। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ। मैं चिल्ला रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस चुड़ैल शक्ति से कैसे जीत पाता। आखिरकार मैं ईश्वर के सहारे अपने आप को छोड़ दिया था कि हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। और वही संजोग था कि उस टाइम से उसी वक्त में एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, और ट्रक की तेज रोशनी जब हमारे ऊपर पड़ी ना, तो वो चुड़ैल भौचक्की रह गई थी और कहने लगी, फिर तू बच जाएगा? नहीं नहीं, मैं तुझे बचने नहीं दूंगी। मैं तुझे मार कर छोड़ूंगी। इसी ट्रक के आगे तुझे फेंक दूंगी, तेरा मौत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रक आया और उस चुड़ैल ने मुझे उस ट्रक के आगे उछाल दिया था। लेकिन ट्रक वाले ने बड़ी समझदारी दिखाई और वो ब्रेक लगा चुका था। जैसे ही ब्रेक लगाया, मैं तो बेहोशी की दुनिया में चला गया था। मुझे तो लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, ट्रक से जरूर कुचल जाऊंगा। जब मेरी आँख खुली ना, तो वही ट्रक ड्राइवर अब अपने ट्रक के केबिन में मुझे बिठा रखा था। होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो दो लोग थे, एक उनका कंडक्टर था और एक ड्राइवर था अधेड़, और वो पानी का छींटे मार मार करके मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि बाबू, आपने क्या दारू पिया हुआ है? अब इस रोड पर आप कर क्या रहे थे? अचानक मेरे ट्रक के ऊपर क्यों कूद पड़े? और तब मैं समझा कि ये मामला है। क्या वो चुड़ैल इनको नजर नहीं आई? तब मैंने जब पूरा कहानी बताना शुरू किया कि देखिए मेरे साथ में हुआ क्या है, और तब उनको वो चुड़ैल नजर नहीं आई थी। वो चुड़ैल को देख नहीं पाए थे, सिर्फ उसने हमें छलांग लगाते हुए देखा। वो नहीं देखे कि अब वो मेरा शरीर हवा में उछाल दिया था। और तब वो लोग घबरा गए थे, कहने लगे बाबू, आप अपना बाइक आप यहाँ से उठाओ और चलो, अगर आपको चोट लगी है ना तो हम आपको हॉस्पिटल में इलाज करवा देंगे। लेकिन मैं सही सलामत था, मैं ट्रक का पहिए तक नहीं आया था और तब तक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया था। मैं अपने आप को बिल्कुल सही पा रहा था। अब मैं कहने लगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचा दी, नहीं तो मैं आपका ट्रक का पहिए के नीचे आ जाता। और इसके बाद उन लोगों ने मेरे बाइक को स्टार्ट करने में मदद की, और वो लोग भी डरे रहे, भगवान का नाम लेते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। मुझे भी कहने लगे कि बाबू आप भी हनुमान चालीसा पढ़ो। और इसके बाद आगे आगे मैं, अब पीछे पीछे ट्रक लेकर के हम अपना अवेरी में आ चुके थे। मैं हॉस्पिटल में अब नहीं गया। वो लोग कह रहे थे कि बाबू चल के कुछ इलाज करा लो, लेकिन मैं कहने लगा नहीं, मुझे घर में जाना है। आखिरकार जब मैं अपने गांव पहुंचा, घर पहुंचा, तब मुझे सुकून मिला था। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, लेकिन मेरे पिताजी से बातचीत कर रही थी। बड़ा संतोष मिला था उनको बातचीत करते हुए देख करके। मैं जब पूछा कि पिताजी क्या हुआ था माँ को, तब पिताजी कहने लगे कि अचानक चकरा करके बेहोश होकर गिर गई थी। इसके बाद मैं घबरा गया था, बेटा मैं तुम्हें फ़ोन कर दिया था, लेकिन उसके बाद तुम्हारी माँ थोड़ी देर के बाद में होश में आ गई थी, अब कोई चिंता वाला बात नहीं। तब उन्होंने मेरी हालत देखा, कपड़े सब फटे हुए थे। ये सब क्या हुआ पंकज तेरे साथ में?
मैं सब कुछ कहानी बताया कि पिताजी आपके फ़ोन की वजह से मुझे अब उस रात को निकलना पड़ा। और तब उनको बहुत अफसोस हुआ था कि बेटा, मेरी ही गलती से तुम अपनी जान गंवाने जा रहे थे। बेटा, भगवान हमारा रक्षक थे और उन्होंने हमारा रक्षा किया। हमने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हमारा कौन बिगाड़ पाता। अब वास्तव में मुझे लग रहा था कि उस रात मेरे साथ में कोई ज़रूर था जो मेरी रक्षा कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पंकज जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी टाइम में।